हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा था दोस्तों, जो भी हम पार्ट लेने वाले हैं दोस्तों, 2-3 क्लासों के अंदर उसको समाप्त करने वाले हैं, चाहे वह पॉलिटिकल का हो, हिस्ट्री का हो या कला संस्कृति का हो। साथियों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं मैं आपको बैक टू बैक मिल सके दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की। और तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल। जो जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं राजस्थान में, तो देखो दोस्तों, राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जो जो अपने एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए अपने भाई के चैनल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और इनके अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, किन किन की ये नियुक्ति करता है, कौन सी सूची में ये शपथ लेता है, तो सारी कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अब आगे। देखो, अनुच्छेद अनुच्छेद की बात करते हैं साथियों। तो याद रखना, अनुच्छेद हो जाएगा 152 से 237। याद रखना 152 से 237, 152 से 237 याद रखना साथियों। ये किस इनके बीच किन के अनुच्छेद है दोस्तों? राज्यपाल के। इनके बीच क्या है? राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये आपको याद रखना है, 152 से 237, 152 से 237। 2-3 बार बोलना दोस्तों, याद हो जाएंगे। 152 से 237। अब बात करते हैं दोस्तों। देखो, इसको टुकड़ों में बांट लिया है हमने, तो टुकड़ों को बांटने का फायदा ये हुआ दोस्तों, ताकि आपको अनुच्छेद आसानी से याद रहे। देखो, 152 में राज्य की परिभाषा ये आपको पता होगा दोस्तों। और अगर भाग 2 की बात करता हूं मैं, तो भाग 2 में क्या हो जाएगा, 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो आपको याद रखना है, राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति। किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। अब बात करते हैं आगे। देखो, अध्याय 168 से 212 राज्य विधानमंडल। 168 से 212 राज्य विधानमंडल, ये आपको याद रखना है साथियों। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले दोस्तों, चाहे हम स्पीड कितनी भी ले, लेकिन चीजें आपको वही मिलेगी। मतलब चीजें इससे बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। बस अपने भाई को सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, कहाँ तक आ गए थे हम? तो 168 से 212 तक। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय 4। तो 4 में जाए 213। इसमें क्या है? अध्यादेश। कौन कौन से अध्यादेश ये जारी करता है उसके बारे में बात करेंगे। और 4 हो गए, 5 हो गया 214 से 232 उच्च न्यायालय। तो ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 233, इसमें कौन सा भाग? देखो, ये 6 नंबर का। तो ये हो जाएगा 233 से 237। तो याद रखना अधीनस्थ न्यायालय। तो इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है दोस्तों। बस यहाँ तक आपकी कड़ी समझ में आ गई तो आगे की चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। पहले आपको बात याद रखनी है। देखो, भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा 6। कौन से भाग? 6 के अंदर। देखो, भाग 6 के अंदर अनुच्छेद याद रखना 152 से 237। 152 से 237 ये आपको याद रखना है। पहले में हो जाएगा 152 में राज्य की परिभाषा। सेकंड में हो जाएगा 153 से 167 राज्य की कार्यपालिक शक्तियां। और 168 में से 212 हो जाएगा राज्य विधानमंडल के बारे में हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये जितने भी अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। 213 अध्यादेश, 214 उच्च न्यायालय, और 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? राज्यपाल के बारे में। तो 153 शुरुआती अनुच्छेद 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है। 153 में राज्य की कौन होगा दोस्तों? राज्यपाल होगा। तो अब बात करते हैं राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्य में निहित होती है। समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्य में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं व अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ के माध्यम से करेगा मतलब सलाह मशवरा करके करेगा। देखो, ये कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिक शक्ति क्या होती है ये आपको देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो, एक तो व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका, तो आप बोलोगे सर व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक कौन सी होती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो देखो, मोटा देखो, मैं बेसिक से आपको ये चीजें बता देता हूँ दोस्तों।
ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका होती क्या है, व्यवस्थापिका होती क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। व्यवस्थापिका होती है क्या, देखो व्यवस्थापिका होती है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और इसके नीचे आ जाएंगे मंत्रिपरिषद, इसके नीचे आ जाएंगे क्या, मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएंगे। तो आपको इतना से याद रखना दोस्तों, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करेंगे और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सहयोग से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, कानून का निर्माण होगा। मतलब कार्यपालिका मतलब क्या, राज्यपाल। क्या कार्यपालिका मतलब क्या, राज्यपाल। मतलब दोनों के परस्पर तालमेल से कानून का निर्माण होगा। यहाँ पर विधेयक होगा दोस्तों, और विधेयक पारित कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो ये आपको याद रखना है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। और न्यायपालिका में दोस्तों उच्चतम न्यायालय आ जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे। तो ये न्यायपालिका के अंदर आएंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है दोस्तों कि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बशर्ते ये होगी कि वह खुद जो दोस्तों स्वयं अपने राज्य का राज्यपाल नहीं होगा। मतलब अगर हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान के नहीं होंगे, इसके अलावा अदर जो भी स्टेट है उसका राज्यपाल हो सकता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चले अब आगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चले अब आगे। देखो 7वां संविधान संशोधन याद रखना, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। जिस जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट करते चलेंगे दोस्तों उसको आपको याद रख लेना है। तो अब बात करते हैं आगे। तो चले अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट। अब आगे क्या है, देखो नियुक्ति, नियुक्ति की बात करते हैं। तो नियुक्ति को आपको याद रखना है, 155 में इनकी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति में दोस्तों क्या क्या है, देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसी राज्य के निवासी उसी राज्य का, देखो किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ये प्रावधान 156 में इसका कार्यकाल आपको याद रखना है। सिंपल सी वही चीज है कि देखो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ये आपको पता होगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र से पूर्व पद को छोड़ सकता है। मतलब राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो भाई बताओ, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राज्यपाल को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है ये आपको बताना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इन दोनों प्रावधानों के अधीन इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल याद रखना, कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यकाल 5 वर्ष। और योग्यता की बात कर लेते हैं। वही योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और आगे बात करते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि देखो दोस्तों, राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। देखो अनुच्छेद 158 पद शर्त, मतलब उसके पद पर रहने की क्या क्या शर्तें हैं। देखो किसी सांसद अथवा विधायक के राज्यपाल बनने की स्थिति में उसे शपथ ग्रहण से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। मतलब ये है कि दोस्तों कि वह सांसद हो या विधायक हो, राज्यपाल बनने से पूर्व उसने जो भी अपने दोस्तों जो भी पद होगा उसको त्याग देना पड़ेगा। मतलब उसका त्याग पत्र देना पड़ेगा उस पद से। अगर नहीं देता है दोस्तों तो वह पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, अन्यथा शपथ ग्रहण के साथ ही
उसका पूर्व पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, नहीं देगा तो भी दोस्तों क्या होगा, वह पद खारिज हो जाएगा, मतलब रिक्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में उनको देना ही होगा। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित मात्रा में वेतन दे होगा। मतलब संसद में क्या क्या हो जाएगा, तो संसद में दोस्तों आपको पता होगा संसद में होता क्या है। देखो, संसद होती है क्या, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्लस क्या, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, बस आप इन तीनों को याद रखना है। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार भी, संसद किन किन से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों चीजों को याद रखना। संसद कहीं भी दिख जाए तो आपके माइंड में यही चीज आनी चाहिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, और चीजें आप अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं। निर्धारित मात्रा में वेतन दे होगा जो राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, एक तो होती है राज्य की संचित निधि और एक होती है क्या, केंद्रीय संचित निधि। देखो, अब बात करते हैं। देखो, राज्य की संचित निधि से भारित होगा और इसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, इसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों बात करते हैं इनके वेतन की, तो वेतन होगा राज्य की संचित निधि से, और अगर ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको पेंशन मिलेगी केंद्रीय संचित निधि से, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। एक 159 में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको याद रखनी है बातें। देखो, राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अथवा अगर वो नहीं रहे, मतलब पद पर नहीं रहे, तो उसके अलावा दोस्तों अनुपस्थित रहे, तो मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश के समकक्ष उसको क्या दोस्तों, शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। हालांकि जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, शपथ से संबंधित है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि उसमें राज्यपाल की शपथ का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताओ कि तीसरी अनुसूची में कौन कौन से पद की शपथ नहीं दी जाती, तो आपको याद रखना है राज्यपाल ये ऐसा पद है दोस्तों जिसका वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे, चलो देखते हैं। राज्यपाल में दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट चीजें, मतलब राज्यपाल में से इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाने वाली, मैं पूरा जितना हो सके दोस्तों सारा कुछ निचोड़ करके आपके सामने लेकर आए। बस आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, 160 अनुच्छेद में आकस्मिक रिक्तियां, मतलब अचानक अगर पद रिक्त हो जाते हैं तो क्या करना है। अगर अचानक पद रिक्त हो जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आकस्मिक मतलब होता है अचानक, क्या होगा, अचानक। देखो, राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति को उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मतलब अगर कोई राज्यपाल आकस्मिक रिक्त हो जाता है, मतलब कोई किसी की मौत हो जाती है या कोई दुर्घटनावश या त्याग पत्र दे देता है किसी भी मतलब कारण से, तो क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति को उसके पद का कर्तव्य, मतलब राष्ट्रपति अपने अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धारित करेगा और उस पद के लिए कर्तव्य निर्वहन करवाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब चलें आगे। तो अब बात करते हैं राज्य के विशेष अधिकार, राज्यपाल के विशेष अधिकार, सॉरी। तो राज्यपाल के क्या क्या विशेष अधिकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपने कर्तव्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। कहने का मतलब क्या कि दोस्तों, कोई भी उसका जो कार्य है वो उसको बताने के लिए किसको, राजस्थान देखो उच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर दोस्तों उच्च न्यायालय ने क्या हुआ दोस्तों, उच्च न्यायालय ने उसके
कार्य के प्रति, मतलब किसके, राज्यपाल के कार्य के प्रति कोई जवाब मांगा तो वो क्या दोस्तों उनके प्रति उत्तरदायी नहीं, मतलब उत्तर देने के लिए दे भी सकता है और न भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो उत्तर दे। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले, फौजदारी कोर्ट मार्शल इनके मामले में मामले नहीं किए जा सकते। उनके विरुद्ध न्यायालय में दीवानी मामले 2 माह से पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कितने अगर उनके विरुद्ध दोस्तों कोई मामला चलता है दीवानी मामले में, तो 2 माह से पूर्व सूचना के आधार पर दोस्तों उनको सूचना दी जाती है, 2 माह से पूर्व कि आपके ऊपर इस टॉपिक पर मतलब ये मुकदमा जाहिर है, तो उनको सूचना दी जाती है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, चलो देखते हैं। चलो भाई, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या राज्यपाल की शक्तियां के अंदर आता है, तो वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे। देखो 154 की मैं बात करता हूँ, 154, तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या हो जाएंगे ये आपको पता होगा। देखो इसके अंदर राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाएगा, और मंत्री परिषद के नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, मुख्य सचिव हो जाएगा, और उनको भी अलग अलग डिवाइडेशन और क्या उनका, तो मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें आने वाली कार्यपालिका में आने वाली है। तो कार्यपालिका यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब बात करें, देखो समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती, राज्यपाल में निहित होता है, और जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, मतलब वह स्वयं अपने विवेक से और सलाह मशवरा करके भी दोस्तों वो क्या करेगा दोस्तों, उसका पालन करेगा। मतलब अगर कोई भी विधेयक है तो सबसे पहले उसको विधेयक को वो स्वयं विवेक से जांचेगा, और सलाह मशवरा मतलब जिससे वो दोस्तों सलाह ले सकता है उनसे सलाह लेगा और तब जाके उसको पारित करेगा। तो किसके पास शक्ति है, राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। तो अब बात करते हैं आगे। देखो 164 का ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री की सलाह से। मतलब देखो अभी यहाँ पर बात आई ना, कहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या, अधीनस्थ के माध्यम से, अधीनस्थ के माध्यम से मतलब इनके जो अधीन है उनके माध्यम से, इनके जो अधीन है उनके माध्यम से वो सलाह मशुरा ले सकता है। कैसे, देखो राज्य मुख्यमंत्री ने नियुक्ति की किसकी, देखो सॉरी, राज्यपाल ने नियुक्ति की किसकी, तो आप बोलोगे सर मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री की सलाह से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो सलाह ले सकता है, कौन, राज्यपाल ले सकता है किसी भी विधेयक को लेकर। तो ये चीजें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण। पदाधिकारियों की नियुक्ति, तो ये आपको याद रखना है। देखो माध्यमिकता 165 अनुच्छेद, जिला न्यायालय 233, और राज्य निर्वाचन आयोग 243 है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 316, और राज्य स्तर के आयोग और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति। कुलपति, कुलपति की कौन नियुक्ति करता है, तो याद रखना राज्यपाल करता है। और कुलाधिपति कौन होता है, स्वयं खुद राज्यपाल होता है, स्वयं खुद कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है, कुलपति और कुलाधिपति इन दोनों में भी अंतर है। तो कुलपति की नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कुलाधिपति कौन होता है, खुद होता है, जो स्वयं जो राज्य का राज्यपाल होगा वो खुद कुलाधिपति होगा। तो आपको ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई हो दोस्तों। और क्या बात करें, देखो कुलाधिपति विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, ये रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो ये आपको याद रखना है। और जो अजमेर में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका कौन रहेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त सदस्य होंगे वो होंगे। तो ये आपको याद रखना है इन विश्वविद्यालयों को, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो अब बात करते हैं कि मंत्री और माध्यमिकता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अब बात करते हैं आगे, राज्यपाल में जो इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, मतलब यहाँ से चीजें बाहर ना के बराबर रहने वाली है। चलो देखते हैं। राज्यपाल के नाम का प्रयोग 166
राष्ट्रपति शासन की सिफारिश 356। संविधान तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अब बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो विधायी शक्तियाँ क्या क्या है तो ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखो सत्र का आहूत करना राज्यपाल, और सत्रावसान। देखो 117 को आहूत करना, बुलाना, सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, तो ये इन चीजों को भी आपको याद रखना। आहूत करना मतलब बुलाना, सत्रावास मतलब समाप्त करना, तो ये आपको याद रखना है, सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना। तथा विधानसभा का विघटन करना अनुच्छेद 174 के अंदर है। विधानसभा का संदेश भेजना अनुच्छेद 175 में। आकस्मिक अभिभाषण मतलब किसी कारण अचानक भाषण देना पड़े, मतलब किसी भी मुद्दे पर, तो अनुच्छेद 176 में। और विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन कौन से में दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये आपको याद रखना है। और विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय कौन, आंग्ल भारतीय क्या होगा, देखो आंग्ल भारतीय होगा, देखो पिता क्या हो यूरोपीय हो, और माता क्या हो, माता माता क्या हो भारतीय, माता क्या हो भारतीय हो, ये बात आपको याद रखनी है। देखो पिता तो क्या हो यूरोपीय हो, यूरोपियन कंट्री का, और माता क्या हो भारतीय हो, और जो इनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है, संतान पुत्र, वो क्या हो दोस्तों, भारत में रह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आंग्ल इंडियन हो जाएंगे। तो इतने सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। चीजें आपको अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो विधान परिषद में 1/6 सदस्य, विधान परिषद में 1/6 सदस्य, और अनुच्छेद 171, तो कौन कौन से में क्षेत्र में हो जाएंगे ये आपको याद रखना है। कला क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है। काफी बार पूछ लिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। तो यहाँ तक चीजें समझ में आगे चलते हैं बाकी साथियों। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना अच्छी तरीके से। देखो कुछ विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति, देखो राज्यपाल की पूर्व अनुमति मतलब अनुमति आवश्यक है, अगर उनकी अनुमति नहीं तो वो विधेयक पारित नहीं होगा, देखो वित्तीय विधेयक और धन विधेयक, देखो दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो वित्तीय विधेयक देखो पहले तो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद हो जाएगा 200 के अंदर, अनुच्छेद हो जाएंगे 200 के अंदर। अब बात करते हैं आगे, देखो अब बात करते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्या होगा दोस्तों, स्वीकृत कौन करेगा, राज्यपाल करेगा दोस्तों। अस्वीकृत भी कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, और राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रख सकता है। धन विधेयक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो धन विधेयक में दोस्तों स्वीकृत कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, और राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे विधायकों की अयोग्यता से संबंधित, विधायक की अयोग्यता से संबंधित निर्णय, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 192, राज्य का ऐसा निर्णय केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। नोट दोस्तों, सदस्यों की दल बदल से संबंधित अयोग्यता के विवाद के अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों, जो फर्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो होता है पीठासीन अधिकारी। फर्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी दो अनुसूची 10 और 10 पैरा में, तो ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट लेवल का जो अधिकारी वो आप जानते होंगे दोस्तों, फर्स्ट लेवल के अधिकारी कौन होता है, जैसे प्रधानाचार्य या फर्स्ट लेवल के जितने भी चीजें होंगी वो फर्स्ट लेवल में आ जाएंगी। तो विटो की बात करते हैं। देखो विटो कितने प्रकार के होते हैं, और राज्यपाल कितने विटो का प्रयोग करता है, और राष्ट्रपति कितने विटो का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटो। देखो अत्यंकारी विटो, देखो किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृत कर देना और अत्यंत विटो कहलाता है, मतलब किसी को अस्वीकृत कर देना, अस्वीकृत सॉरी ये अस्वीकृत है, मतलब विटो मतलब ये पावर है किसी के पास, राज्यपाल के पास पावर है, क्यों वो अस्वीकृत कर सकता है। और अब बात करें निलंबनकारी, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना निलंबनकारी विटो होता है, ये आपको याद रखना है, मतलब दोबारा लौटाना उसको। अब बात करते हैं पाकेट विटो, किसी विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा प्रतिक्रिया न
करना अर्थात ना तो स्वीकृत करना और ना ही अस्वीकृत करना, तो वो हो जाएगा जेबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो, मतलब वो अपने पास रख लेगा उसको पॉकेट के अंदर। जैसे पॉकेट के अंदर कोई चीज रख लेते हैं तो उसी प्रकार वो विधेयक को रख लेगा, ना तो उस पर को दोस्तों प्रतिक्रिया देगा उसको, ना तो स्वीकृति देगा ना अस्वीकृति देगा। तो ऐसी जो पावर होती है वो राज्यपाल के पास होती है। तो ये आपको याद रखना है, वो क्या कहलाती है, पॉकेट विटो कहलाती है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो दोस्तों। आतंककारी विटो तो ये हो जाएगा दोस्तों आतंककारी विटो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अस्वीकृत कर देता है, अस्वीकृत कर देता है विधेयक को। कोई भी विधेयक है अगर उनको लगा दोस्तों कि ये राज्य के कर्तव्यों का हनन कर रहा है और राजस्थान हाई देखो उच्च न्यायालय के जो नियमों के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है, तो वो उसको निरस्त कर सकता है। और निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वो क्या हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो। इनको आपको देख लेना, पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रख लेना, किसी प्रकार की दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं देना। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। चलते हैं अध्यादेश जारी करना। याद रखना दोस्तों 213 अध्यादेश, अनुच्छेद 213 के अंदर अध्यादेश जारी करता है कौन करता है, राज्यपाल करता है, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो दोस्तों। इनमें सत्र आपको याद रखना है, बजट सत्र, मानसून सत्र और 3 सत्र। सत्र कौन कौन से होंगे दोस्तों, सत्र होगा, बजट होगा, ये आपको याद रखना है। सत्र की अगर बात करते हैं तो सत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, बजट होता है, शीतकालीन होता है दोस्तों और ग्रीष्मकालीन होता है, ग्रीष्म। तो ये आपको याद रखना है। तो किसी कानून की अति आवश्यक होने की स्थिति में राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, मतलब ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहेगा, 6 सप्ताह की प्रभावित रहेगा। छोटी छोटी चीजें लेकिन इनको देख लेना दोस्तों, जो आपके काम की चीजें दोस्तों। एक तो अनुच्छेद को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, किन की नियुक्ति करते हैं ये, इनको शपथ कौन दिलाता है और इनका त्याग पत्र। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं राज्य विधान मंडल इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेश को समाप्त कर सकती है, मतलब अवधि से पूर्व जितनी आपका टाइम दिया गया उससे पहले भी आप अध्यादेश को समाप्त कर सकते हो। न्यायिक शक्तियाँ, मतलब न्याय में उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, देखो समाधान की शक्तियां किनकी, राज्यपाल की, अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार की शक्तियां। देखो 5 प्रकार की कौन कौन सी शक्तियां, देखो पूर्ण समाधान, मतलब अपराधी को दी गई सजा तथा उस पर लगे आरोप पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कि राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में पूर्ण समाधान नहीं है। देखो याद रखना कि राज्यपाल को दोस्तों मृत्युदंड, मतलब मृत्युदंड अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो वो पूर्ण दोस्तों समाधान नहीं कर सकता। केवल राष्ट्रपति है जो दोस्तों मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, मतलब समाधान कर सकता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है, ओनली राज्यपाल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आगे, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। अब बात करें लघुकरण, सजा की प्रवृत्ति में परिवर्तन करते हुए अपेक्षाकृत कम सजा करना। मतलब किसी को सजा 10 साल की हुई है तो वो उनकी सिफारिश लगाते, मतलब सिफारिश करते हुए तो उनकी 5 साल की हो जाएगी, या उनके अनुसार मतलब उनकी जो सजा है उनमें कटौती कर दी जाएगी। परिहार, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना दोस्तों, मतलब सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। तो ये आपको याद रखना है। विराम, अपराधी की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए सजा स्थगित करना अथवा कम करना। और प्रविलंबन, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, अस्थायी रूप से रोक लगाना। तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं आगे, जो अपने एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम देखते हैं। देखो राज्य में सैनिक न्यायालय से संबंधित मामलों में समाधान किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को दोस्तों समाधान की शक्ति है और राज्यपाल को नहीं है, क्या, मृत्यु दंड की। अब बात करते हैं आगे वित्तीय शक्तियां। देखो धन विधेयक, वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं और राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट में पेश करवाता है 200 में। तो ये आपको याद रखना है 202। आकस्मिक निधियां, याद रखना राज्य के आकस्मिक निधियां राज्यपाल के अधीन होती है। 267 अनुच्छेद राज्यपाल
प्रति 5 वर्ष से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये आपको भी याद रखना है, अनुच्छेद को याद रखना साथियों, 243(6). 243(6) इंपॉर्टेंट है, 243(6). तो चलिए अब आगे। और स्वविवेक मतलब स्वयं की शक्ति है, वह स्वयं की शक्ति किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता है और राज्यपाल की क्या क्या स्वयं की शक्तियां। 163 में राज्यपाल को उसकी स्वविवेक की शक्तियां अतिरिक्त सहायता और परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद होगी। अगर उनको परामर्श की जरूरत होगी तो वह मंत्रिपरिषद से ले सकता है। मंत्रिपरिषद कौन होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद होता है कौन दोस्तों? देखो, एक तो अगर राज्यपाल नियुक्ति करेगा किसकी, तो आप बोलोगे सर राज्यपाल नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री दोस्तों किससे? मंत्रिमंडल से मिलकर बनता है, मंत्रिपरिषद से। तो आप बोलोगे सर उनसे मिलकर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। तो उनसे क्या दोस्तों? परामर्श ले सकता है, जिसका प्रधान क्या होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। अर्थात संविधान में राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां का प्रावधान है। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखते हैं, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए भेजना राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। अनुच्छेद 200 याद रखना। अनुच्छेद 200 मतलब राष्ट्रपति के पास क्यों भेजेगा? देखो, अगर कोई विधेयक है और उनको मतलब राज्यपाल कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, मतलब कोई संविधान के विरुद्ध हो या हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के जो नियम है उनको उनके विरुद्ध हो, या मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध हो, या मूलाधिकार मतलब संविधान के खिलाफ हो, या वो संविधान को ठेस पहुंचा रहे हो दोस्तों, तो वो उस स्थिति में दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों? उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल अपने स्वविवेक से ही करता है। मतलब राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है वो राज्यपाल करता है अपने स्वविवेक से 356 में। और बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को दिए गए समय का निर्धारण राज्यपाल अपने स्वविवेक से कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध होने, कहीं अगर दोस्तों बहुमत नहीं मिला तो दोस्तों 6 माह के अंदर उसको बहुमत सिद्ध करना होता है। तो 6 माह में उनको बहुमत देना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति में नहीं देता दोस्तों तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं देखो राज्य के राज्यपाल। तो राज्य में राज्यपाल पद शुरुआत 1956 और प्रथम राज्यपाल हो गुरुमुख सिंह निहाल 1956 से 62। और ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं महिला की। महिला में प्रतिभा पाटिल प्रथम नंबर, प्रभा राव पद पर रहते हुए देहांत होता है किनका? प्रभा राव का। और मार्गरेट अल्वा, 3 महिला राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। पद पर रहते हुए देहांत काफी बार पूछा जा चुका है। और दरबारा 1998 में, दरबारा सिंह, नीलम चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र 2009 में, प्रभा राव 2010 में। तो DNSP आपको याद रखना है। DNSP मतलब दरबारा, नीलम चंद्र, शैलेंद्र और प्रभा राव। लोकसभा अध्यक्ष रहे राज्यपाल हुकम सिंह और बलिराम भगत। हुकम सिंह और बलिराम भगत। अब बात करते हैं आगे। ऐसे राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था, देखो एक तो संपूर्णानंद के और हुकम सिंह के समय 1967 में, वेद व्यास त्यागी में, रघुकुल तिलक में 1967 में, और रघुकुल तिलक 1980 में, और M चेन्ना और धनिक मंडल और बलिराम भगत 1992 में। और अब बात करते हैं पद पर रहते हुए त्यागपत्र देने वाला राज्यपाल हो जाएगा जोगेंद्र सिंह। कौन हो जाएगा? जोगेंद्र सिंह हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जोगेंद्र सिंह ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी याद रखनी है दोस्तों। तो ये थे जो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब राज्यपाल में अगर यहाँ से चीज़ें बनी दोस्तों तो इससे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके दोस्तों आपका कवर करा सकूँ। अब कल बात करेंगे दोस्तों हम मुख्यमंत्री के बारे में, और थोड़ा बहुत अगर राज्यपाल का कोई पोर्शन रह जाता है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूल। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।